स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर और ये हमारे वीडियो का पार्ट 3 है। स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी NCERT बुक के पेज नंबर 172 और पेज नंबर 173 के एग्जाम्पल्स, जिसमें मैं आपको कराऊंगी एग्जाम्पल 5 एंड 6। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट कर देते हैं एग्जाम्पल 5। तो एग्जाम्पल 5 क्या है? एग्जाम्पल 5 कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फॉलोइंग्स नंबर को एक्सप्रेस करिए। ये जो नंबर दिए गए हैं इनको एक्सप्रेस करिए इनके प्राइम फैक्टर और उन पे लगने वाली पावर के प्रोडक्ट के रूप में। यहाँ जो नंबर दिए गए हैं इनको आप एक्सप्रेस करिए अपने प्राइम फैक्टर और उन पे लगने वाली पावर के प्रोडक्ट के रूप में। सिंपली आप इस क्वेश्चन को इस तरह से समझिए कि आपको क्या करना है, ये जो नंबर दिए गए हैं इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद जो फैक्टर निकले हैं उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लीजिए। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम फैक्टर को लिखेंगे तो वह ये जो प्रोडक्ट है उनके इक्वल ही होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 1, है ना। क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं 72 के हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं। तो देखिए 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अब आप देखिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब आप देखिए 2 9 जा 18। अब मैं 3 से करूंगी, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो आपको समझ में आ गया, प्राइम फैक्टर तो आपको आते ही है। अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, इस तरह लिख सकते हैं हम इसको। अब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ? 2 रेज टू दी पावर 3, है ना, मल्टीप्लाई 3 रेज टू दी पावर 2। या फिर मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ? 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। ये किसका प्रोडक्ट? ये इसका प्रोडक्ट क्या है? 72। तो ये 72 के फैक्टर है और अपनी पावर, और इसको इनको पावर के साथ लिखा है। 72 के फैक्टर है और इनको हमने, ये है 72 के फैक्टर, ये क्या है? 72 के फैक्टर है और इनको हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। 72 के फैक्टर को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। इसके जो प्राइम फैक्टर थे उनके ऊपर हमने लगा दी पावर। ओके, आपको समझ आ रहा है ना। अब हम सॉल्यूशन 2 देख लेते हैं। फॉर ये है हमारा, इसको भी मैं 2 से करूंगी। 2 से जब मैं करूंगी तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। अब वापस करते हैं 2 से, 2 1 जा 2, एक 0 लगाएंगे, 2 8 जा 16। समझ आ रहा है ना आपको? यहाँ पे मैंने क्या करा? 2 को 2 से किया तो 1 आया, फिर मैंने 1 उतारा तो 1 से गया नहीं, तो मैंने क्या करा? यहाँ पे एक 0 लगाई और इसको बना दिया 16 और 2 8 जा 16। आपको डिवाइड करना तो आता ही होगा, 7th क्लास में अलग से बताने की जरूरत नहीं है। 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। फिर मैंने इसको 3 से करा, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। मैं ऐसा होप करती हूँ स्टूडेंट कि आपको प्राइम फैक्टर तो आते होंगे। अब आप देखिए हमने इसको किस तरह से करा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देख ले कहीं गलती तो नहीं है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, और ये 1 2 3। तो ये क्या हुआ? ये किसके प्राइम फैक्टर है? ये है हमारे 432 के प्राइम फैक्टर है। और इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर और उनकी पावर, प्राइम फैक्टर और उनकी पावर के रूप में हम इनको किस तरह से लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 4 एंड 3 क्यूब, है ना। 2 रेज टू दी पावर 4 और 3 क्यूब के रूप में मैं इनको लिख सकती हूँ। ये आप डिवाइड कर सकते हैं ना स्टूडेंट। आपको आ गया ना ये डिवाइड करना? एक बार बता दूं आपको करके। 2 16 को आप किस तरह से डिवाइड करेंगे? देखिए 2 1 जा 2, क्रॉस हुआ, 1 उतारा नहीं गया, यहाँ 0 लगाई, यहाँ मैंने 6 उतारा तो ये हो गया 16। 2 8 जा 16। तो इस तरह से हमारा आया 108। बाकी तो आप कर ही लेंगे, डिवाइड करना आपको आता ही है ना। अब हमारे ये जो क्वेश्चन है, हमारा जो एग्जाम्पल 5 था, इसका हमने
1 और 2 पार्ट कर लिया है, 3 और 4 पार्ट मैं आपको अगली स्लाइड में करा देती हूँ। एग्जाम्पल 5 का क्वेश्चन 3 और 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, 1000 के आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। वो जो प्राइम फैक्टर और उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होगी वो अपने प्रोडक्ट के इक्वल होगी। अब देखिए 1000 को प्राइम फैक्टर करने हैं तो मैं इसे 2 से डिवाइड कर सकती हूँ। 2 5 जा 10, 0 लगा दीजिए। उसके बाद 2 2 जा 4 और उसके बाद क्या है 2 5 जा 10 और 0। फिर उसके बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। आप समझ रहे हैं ना। अब 2 से ये नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 से। डिवाइड करना तो आपको आता ही है। 2 2 जा 10, 2 कैरी बचा, 2 5 जा 25, क्योंकि 2 कैरी जब इस 5 के साथ मिलाया तो 25 बन गया। 2 5 जा 25 और 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। जब तक 1 नहीं आए जब तक करने हैं। तो 1000 जो हमारा नंबर है इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 3 टाइम 2, 3 टाइम 2 और 3 टाइम 5। 3 टाइम 2 और 3 टाइम 5 इसके प्राइम फैक्टर होंगे। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, 1000 जो कि ये 1000 जो है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 2 रेज टू दी पावर 3 और 5 रेज टू दी पावर 3, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब और 5 का क्यूब, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो ये जो नंबर है ये अपने प्राइम फैक्टर और उसकी पावर के रूप में इस तरह से लिखा जाएगा। अब हम सॉल्यूशन 4 भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन 4 में क्या है, 16000 है, इसके प्राइम फैक्टर करने। प्राइम फैक्टर करिए, फिर उन फैक्टर को ऊपर पावर लगाइए और ये जो प्राइम फैक्टर और उनके ऊपर लगी हुई पावर अपने प्रोडक्ट के इक्वल होगी। तो आप देखिए यहाँ पे 2 से कीजिए, 2 8 जा 16, ठीक है, और 2 4 जा 8, 3 0 लगा दीजिए। 2 2 जा 4, वापस 3 0 लगा दीजिए। उसके बाद वापस 2 से कीजिए, 2 1 जा 2, वापस 2 से कीजिए, 2 5 जा 10, 0 लगा दीजिए। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 लगाइएगा वापस। और आप क्या करिए, मैं पेन बदलती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। समझ रहे हैं ना। 2 2 जा 4, 1 कैरी बचा, 10 बन गया और 2 5 जा 25। अब आपको क्या है कि सॉरी 2 5 जा 10। अब आप देखिए कि 2, अब हम इसको किससे करेंगे, अब हम इसको 5 से करेंगे। 5 2 जा 10, 2 कैरी बचा, ये बन गया 25। 2 5 5 5 जा 25। अब उसके बाद मैंने 5 से किया, 5 5 जा 25 और ये आया 5। डिवाइड करते जाना है, पहले 2 से डिवाइड करा, ये नंबर आया, वापस 2 से करा, फिर जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है जब तक 2 से डिवाइड करती गई मैं। अब यहाँ पे ये 250 के बाद ये 2 से यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा, 125 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो 125 को मैंने 5 से डिवाइड किया क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 4 से तो हम कर नहीं सकते क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो मैंने 3 से डिवाइड नहीं होगा तो मैंने 5 से डिवाइड किया। 5 से किया तो 25 आया, फिर वापस 5 से किया 5 आया, फिर वापस 5 से किया तो 1 आया। ठीक है, सिंपल है, डिवाइड करते जाना है आपको। अब हमारा जो नंबर है, क्या नंबर है हमारा जो नंबर है हमारा 16000। 16000 जो हमारा नंबर है उसके प्राइम फैक्टर कितने हो रहे हैं, A1 2 3 4 5 6 7। 7 टाइम तो 2 है, 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम 2 है और 3 टाइम 5 है। ठीक है, 3 टाइम आपका क्या है 5 है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, 16000 को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 2 रेज टू दी पावर 7 मल्टीप्लाई 5 क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 5 तो हो गया है। अब हम एग्जाम्पल 6 भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 6 देख लेते हैं। वर्कआउट ब्रैकेट 1 रेज टू दी पावर 5 ब्रैकेट -1 क्यूब ब्रैकेट -1 4 रेज टू दी पावर 4 ब्रैकेट -10 क्यूब ब्रैकेट -5 रेज टू दी पावर 4।
अब स्टूडेंट आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो नंबर दिए गए हैं इनके ऊपर आप काम कीजिए। कहने का मतलब ये है कि आप इन नंबर को सिंप्लीफाई करिए और इनके प्रोडक्ट निकालिए। तो भाई 1 रेज़ टू दी पावर 5 से हम स्टार्ट करते हैं। तो 1 रेज़ टू दी पावर 5 को मैं सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकती हूँ। इस तरह से मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। 1 को मैं 5 टाइम लिख दूंगी। 1 5 टाइम लिख दिया और जब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा। 1 को 5 टाइम लिखा, मल्टीप्लाई किया, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर इस 1 को इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर क्या मिलेगा। आंसर तो मुझे 1 ही मिलेगा ना। आप देख लीजिएगा, इतना तो आपको पता ही है कि 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो आंसर 1 ही मिलता है। तो इससे आपने क्या समझा, इससे हमने ये समझा कि 1 के ऊपर कितनी भी बड़ी पावर लगा दो, जब उसको सिंप्लीफाई करते हैं और उसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो आंसर 1 ही मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे -1 रेज़ टू दी पावर 3 ले लेते हैं। -1 रेज़ टू दी पावर 3 है या फिर -1 क्यूब। अब -1 को मैं सिंप्लीफाई इस तरह से करूंगी, इस तरह से सिंप्लीफाई करूंगी -1 को। अब जरा इसका देखिए क्या आंसर आता है। -1 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करती हूँ पहले तो, ठीक है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 तो मुझे मिलेगा। अब माइनस मल्टीप्लाई करते समय दोनों साइन माइनस के हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। और यह प्लस का साइन जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और 1 मिलेगा, आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इससे आपने क्या समझा, 1 के ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी पावर लगी हो, चाहे वो -1 हो, चाहे +1 हो, चाहे प्लस में 1 हो, चाहे माइनस में 1 हो, 1 के ऊपर कितनी भी बड़ी पावर लगी हो आंसर तो 1 ही आता है। लेकिन अगर -1 है, अगर आपका नंबर -1 है तो साइन आपका किस तरह से लगेगा ये आप समझिए। अगर आपके ऊपर जो -1 के ऊपर जो पावर लगी है वह एक ऑड नंबर है, -1 के ऊपर जो पावर लगी है वह एक ऑड नंबर है तो आंसर होगा माइनस में। लेकिन -1 के ऊपर जो पावर लगी है वह एक इवन नंबर है तो आंसर होगा हमारा प्लस में। अब ऑड और इवन नंबर पता है, इवन नंबर वह नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और ऑड नंबर वह होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ पे देखिए हमारे -1 के ऊपर जो पावर लगी है वह एक ऑड नंबर है, इसलिए मेरा आंसर आया माइनस में। आप करके देखेंगे तो भी आंसर माइनस में ही मिलेगा। भाई यहाँ पे तो पावर इन्होंने 3 लगाई है तो हमने करके देख लिया। आपको इतना पता है कि -1 जो होता है, -1 को प्रोडक्ट हमेशा 1 ही आता है। अब इन्होंने पावर लगा दी यहाँ पे 16 पावर लगा दी, तो क्या मैं इसको करके देखूँ? 16 बार -1 लिखूँ? 16 बार -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है 16 क्या है? 16 एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे मेरा आंसर पॉजिटिव ही होगा। समझ पा रहे हैं ना आप मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है, अगर -1 इस तरह से हो -1 रेज़ टू दी पावर 16 तो आपको पता है कि -1 का प्रोडक्ट तो 1 ही आएगा, 1 का प्रोडक्ट तो 1 ही आता है। इस तरह से 16 टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। और साइन कौन सा लगेगा, प्लस का लगेगा क्योंकि 16 जो है वह एक इवन नंबर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम -1 रेज़ टू दी पावर 4 लिया गया है। -1 रेज़ टू दी पावर 4 लिखा गया है। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 4 टाइम 1 लिखेंगे हम इसको इस तरह से। अब आपको इतना तो पता ही है कि भाई 1 के ऊपर कितनी भी बड़ी पावर लगा दी जाए आंसर तो 1 ही आता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे 1 आएगा। अब भाई पावर है 4 तो आंसर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? 4 क्या है, 4 एक इवन नंबर है क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाता है 4, तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव आंसर लगेगा। ठीक है, पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे ही मान लिया जाता है कि ये नंबर पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है तभी माना जाएगा कि ये नंबर आपका नेगेटिव है। ओके, यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखते हैं -10 रेज़ टू दी पावर 3। -10 रेज़ टू दी पावर 3 को सिंप्लीफाई करिए, क्या होगा, -10 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10। ओके, अब आप क्या करिए,
इस 10 को इस 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 100 और मल्टीप्लाई करते समय माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई -10। अब मल्टीप्लाई -10 है, अब 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1000। अब साइन कौन सा होगा, प्लस माइनस माइनस होता है। भाई ये तो नंबर हमारा ऐसा था जिस पे रेज टू दी पावर 3 थी, लेकिन अगर रेज टू दी पावर 15 होती तो आप यहाँ पे कौन सा साइन लगाते, रेज टू दी पावर 15 होती तो आप आंख बंद करके यहाँ पे माइनस का साइन लगा सकते हैं बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछ लिया जाए कि भाई -10 है और उस पे रेज टू दी पावर 15 है तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा, और आपको प्रोडक्ट दे दिया जाए, प्रोडक्ट आपको दे दिया जाए, कह दिया कि भाई इसका प्रोडक्ट आएगा 1000, है ना, 1000 या कुछ भी आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा वो अपने को आइडिया नहीं है, प्रोडक्ट आएगा 1000 और 15 जीरो आएगा, है ना। जैसे यहाँ पे रेज टू दी पावर 3 थी तो 1 और 3 जीरो आया था ना, ऐसे ही 1 और 15 जीरो प्रोडक्ट आएगा इसका। अब ये आपको पता है। अब पूछा जाए कि साइन कौन सा लगाए भाई, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 एक ऑड नंबर है जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होता, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। इसी तरह से 3 एक ऑड नंबर है जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 1000 जो प्रोडक्ट आया उसमें हमने माइनस का साइन लगाया। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हम हमारा ये जो लास्ट जो दिया गया है नंबर उसको भी देख लेते हैं। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, -5 है, -5 पे रेज टू दी पावर 4 है, इसको मैं किस तरह से सॉल्व करूं, -5 सिंप्लीफाई कर रही हूँ मैं, -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 4 टाइम लिख लिया मैंने -5। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों नंबरों को ब्रैकेट में कर देती हूँ और इन दोनों को भी ब्रैकेट में कर देती हूँ। अब -5 माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई करते समय, तो +25, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना आप, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, माइनस माइनस प्लस हो गया और +25 हो गया। अब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, करके देख लेते हैं, ठीक है। 20 5 5 जा 25, ठीक है, 5 2 जा 10 12 और इसके बाद 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4 5, आपको मिलेगा 625। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 625 और हमारा 625 जो होगा वो प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर लगी, जो प्लस का नंबर है उसका तो आंसर प्लस में आएगा ही, है ना, जो नंबर प्लस में है उसका आंसर तो प्लस में आएगा ही, लेकिन जो नंबर माइनस में है उसका आंसर प्लस में आएगा। अगर पावर एक इवन नंबर है तो प्लस में आंसर आएगा और अगर पावर एक ऑड नंबर है तो हमें आंसर माइनस में मिलेगा। तो यहाँ पे इस एग्जांपल से हमने यही समझा कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर आप 1 के ऊपर कितनी भी बड़ी पावर हो आंसर हमें 1 ही मिलता है, लेकिन अगर वो माइनस में है तो हमें, अगर वो ऑड नंबर है उसकी पावर एक ऑड नंबर है तो आंसर हमें माइनस में मिलेगा। और यही रूल बाकी के नंबरों पे भी लागू होता है कि नंबर अगर माइनस में है और उस पे पावर एक ऑड नंबर है तो हमें आंसर माइनस में मिलेगा। तो एग्जाम्पल 5 और 6 आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 11.1। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।